Hello everyone, today we are going to start part 2 of chapter 2, that is components of food. इस पार्ट में क्या है, एक्चुअली जो टर्म्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे वो टर्म्स अब हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है मोर और लेस। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी के साथ। तो स्टार्टिंग की थी हमने फर्स्ट चैप्टर से, जो क्या था फूड। उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और कंपोनेंट ऑफ फूड्स में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स। वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, न्यूट्रिएंट्स। तो उस सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस present in food which provide energy and material needed by the body. We are taking food. किस लिए ले रहे थे हम फूड, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आएंगे फैट्स, फिर आएगा प्रोटीन्स और आएगा फिर मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बट डेफिनेशन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो अब हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स एंड स्टार्चेस। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आ गया, हमारे पास शुगर आ गया, एंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आ गया स्टार्च। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ब्रेड, टेबल शुगर, हनी, राइस, वीट, मिल्क एंड फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना एंड पपाया। ये सब क्या कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। अब दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट्स का नेम क्या दिखा रहा हमें कि इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन होती है। बट इसने बोला एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड रेशो में जुड़े होते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर इसमें है क्या क्या, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट ये जब फिक्स्ड रेशो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे C6H12 और O6, तभी वो क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ये क्या बन गए, कंपाउंड हो गए। ये ऐसे ही नेचुरली प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स, दे आर नॉट मिक्सचर्स। फैट्स, अब फैट्स की बात आती है। फैट्स भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। बट ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो दोनों का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और दोनों ही हम किससे लेते हैं, अपने फूड से। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए सच एज बटर, चीज़, घी एंड मीट, vegetable oil such as groundnut oil and coconut oil, ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम, काजू वगैरह, इन सब से हमें क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। अब अगर मैं फैट की बात करती हूँ तो इसमें आता है मीट। अब मीट हमने कल पढ़ा था या लास्ट क्लास से फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मीट क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। तो मीट से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और फैट भी मिलता है। ठीक है, तो एक फूड जो है वो क्या कंटेन करता है, मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी भी देते हैं, बट ज़्यादातर इनका काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग का होता है। आपने देखा होगा जो पर्सन जिम ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन किसका काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, इसलिए क्या लेते हैं, वो प्रोटीन्स लेते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स भी आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्लांट सोर्सेज भी होते हैं, एनिमल सोर्सेज भी होते हैं। फैट्स भी हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी सेम।
तो अगर हम बात करते हैं अब कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स की, तो उसमें आ गया विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स की कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, इनके अंदर कैलोरीज नहीं होती हैं और ये प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। बट दे कैन ऑल्सो कोज डिजीज। हाउ? इनकी डेफिशिएंसी डिजीज कोज करती है, ये डिजीज कोज नहीं करते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, वी डू नॉट नीड दैम इन लार्ज क्वांटिटीज़। हमें ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन खाने हैं, ऐसा नहीं होता। हमें ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम इनको स्किप नहीं कर सकते कि ये थोड़ी अमाउंट में चाहिए तो हम इन्हें छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ईच विटामिन प्लेज ए स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी। मान लीजिए मुझे विटामिन ए की कमी है, तो मैं विटामिन बी अगर ज़्यादा इंटेक कर रही हूँ तो वो विटामिन ए की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो ईच विटामिन प्लेज एक हर एक का स्पेसिफिक रोल है। तो विटामिन ए कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी, विटामिन बी हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। विटामिन बी इसमें हेल्प करता है। विटामिन सी कीप्स टीथ, गम एंड बोन्स हेल्दी। और कहाँ से मिलता है विटामिन सी हमें, सिट्रस फ्रूट से। विटामिन डी मेक्स आवर बोन्स एंड टिप्स स्ट्रॉन्ग, बोन्स एंड टिथ, टिथ आएगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। विटामिन ई कीप्स आवर बॉडी एंड स्किन हेल्दी। विटामिन के हेल्प्स करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, विटामिन के हेल्प्स करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। जब ब्लीडिंग होती है, जहाँ पर कट लग जाता है, उसके बाद वहाँ पर क्या हो जाती है, क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है थोड़ी टाइम के बाद। वो कौन से विटामिन के हेल्प से होती है, विटामिन के की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, अब हमने पढ़ लिया कि विटामिन्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है उनका, ट्रेस अमाउंट में चाहिए। ऐसे ही कौन होते हैं विटामिन, जैसे ही होते हैं मिनरल्स। इनका भी क्या है, ये भी क्या है, प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं। दे ऑल्सो नीडेड इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। तो मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स, दे ऑल्सो नीडेड इन ट्रेस अमाउंट, ये भी हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए। प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स have no food values required in small quantities, important for body function. Some important minerals include calcium, sodium, potassium, phosphorus, iron and iodine. तो ये सारे क्या हैं, important minerals हैं। कैल्शियम एंड फोस्फोरस एसेंशियल होते हैं प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ के लिए, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से, एग से, चीज़ से एंड पल्सेस से, आर रिच इन दीज टू मिनरल्स। आयरन एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो जो आरबीसी पता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो उनका जो रेड कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी आरबीसीज में। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स and liver are good source of iron. LIVER are good source of iron. Liver are good source of iron. Iodine is also necessary for keeping the body healthy. Its deficiency leads to our disease called goiter. Iodized salt, fish and seafood are the sources of iodine. पता चल गया आयोडीन कितना ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि आयोडीन के ऊपर आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, बहुत टाइम पहले भी आता था कि जो आयोडीन है हम सॉल्ट के ऊपर, आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर, इससे क्या होता है, एक डिजीज़ होता है गोइटर, जिसमें आपका जो थ्रोट, ये जो गला होता है, यहाँ पे ये ग्लैंड फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, गला जो होता है स्वेलन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस डिजीज़ का नाम गोइटर है। इसको थायराइड भी बोल देते हैं मेनली, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड का काम में दिक्कत आती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फाइबर के बारे में। दो इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, फाइबर की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, येट इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ऑल्सो नोन एज रफेज। तो इसका नाम क्या है, रफेज है, और ये डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है।
प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका काम क्या होता है, डाइजेशन का। रफीज़ हमें कहाँ से मिलता है, अब तक हमने पढ़ा कि हमें जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो प्लांट से भी मिल रहे हैं एज वेल एज हमें एनिमल से मिल रहे हैं, जो दोनों ही क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड है। बट जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, और इसके मेन सोर्सेज हैं वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। राइट, तो फाइबर कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, उसके बाद भी डाइजेशन, क्योंकि बॉडी फंक्शनिंग में एक चीज़ हम नहीं देख सकते, कंप्लीट बॉडी फंक्शनिंग देखेंगे, उसमें डाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं हम वाटर की। वाटर, अर्थ इज आवर अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट मतलब कितना प्लेंटी ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, पर पीने लायक है जी नहीं, क्योंकि सारा वाटर कहाँ पर है, ओशियन में। ठीक है, 97 से भी अबोव 97.3% वाटर ओशियंस के अंदर। तो देख लो कितना ज़्यादा वाटर है हमारे पास अवेलेबल, और उसके बाद भी हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। और ओशियन का वाटर तो पीने लायक है नहीं, तो फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 2% समथिंग, 2.7% समथिंग, जिसमें से भी 2% के लगभग ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, आइस शीट्स की फॉर्म में, जो हमारी यूज़ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर का कितना ज़्यादा जा रहा है नीचे, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारी भी है। हमें पानी देख के यूज़ करना चाहिए, देख के ही काम चला लें पानी से, नहीं ऐसा नहीं है, पानी कम से कम यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं पानी को। तो अब देखो 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, अगर वाटर ही ख़त्म हो गया तो हम ही नहीं बचेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी 70% ऑफ बॉडी किसकी बनी है, वाटर की, और डे टू डे हमें कम से कम 2 से 3 लीटर तो पानी चाहिए। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक वाटर। अब वाटर है, हमेशा हम पानी नहीं पीते हैं, वाटर की कमी और किस किस चीज़ से पूरी हो जाती है, मिल्क से, टी से, और फ्रूट और जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है ना, उनमें भी वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं वाटरमेलन की बात करूँ, अगर मैं कुकुम्बर की बात करूँ, तो दे कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस विद इन द बॉडी। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है टू मूव सब्सटेंस विद इन द बॉडी, ये हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड वेस्ट, to throwing out waste such as urine and sweat from the body. It helps to maintain constant body temperature by sweating। तो जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो क्या करती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। और बैलेंस्ड डाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें न्यूट्रिएंट्स तो, अब अगर मैं बात करती हूँ मीट की, तो वहाँ से हमें प्रोटीन भी मिल गया, फैट भी मिल गया, और कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है जी नहीं। बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए डाइट होती क्या है। डाइट, द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन आ डे, उसको बोलते हैं हम डाइट। जो भी पूरे दिन में हम खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, उसको बोल दिया डाइट। डाइट मे बी न्यूट्रिशियस, may contain all the nutrients and may not। ठीक है, a diet containing all the nutrients in the adequate quantities, उसको हम बोलते हैं balanced diet। it provides the body with all the essential nutrients। ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, all the essential nutrients, जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इसी से क्या होगी, बॉडी सारे काम करेगी जब हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे। ठीक है, चाहे वो अगर विटामिन की कमी भी होगी तो भी डिजीज़ होगा, अगर मिनरल्स की कमी होगी तो भी डिजीज़ होंगे। ठीक है, अब इनकी कमी से जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Disease which occur due to the deficiency of one or more essential nutrient in the diet are called deficiency disease। अब मान लेते हैं हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, इससे पेट तो भर जाएगा, अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इवन ग्रोथ रुकेगी नहीं, हम और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएंगे उसके। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हम वी आर लेस कैपेबल फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अगर
डेफिशिएंसी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, एडिकेट अमाउंट में डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी नहीं है कभी भी हमारे पास, ठीक है, थक जाते हैं, थोड़ा सा काम किया तभी थक गए, तो ये क्या है, डेफिशिएंसी की वजह से इतने ज़्यादा आपको डिजीज़ हो रहे हैं। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन एक्सेसिव इनटेक, अब डेफिशिएंसी तो किसी चीज़ की कमी है तो वो तो डिजीज़ करेगी, बट अगर हम कुछ चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर वो एक्सेसिव हो जाती है ना, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। Excessive intake of food is called overeating and it leads to a condition called obesity। और इंडिया में कितनी ज़्यादा obesity है ये तो आपको पता ही होगा, कितने परसेंट है ये मुझे अभी पता नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से। फूड खाओ, हेल्दी खाओ, उसके साथ एक्सरसाइजेज, वर्कआउट, काम कुछ इतना है नहीं, फूड खा रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं, पूरा दिन पड़े हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो फूड है वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहले ही डेफिशिएंसी से इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगी कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है? बॉडी वीकनेस, लॉस ऑफ स्टेमिना, थोड़ी दूर चले नहीं कि थक गए, इतना सांस फूल रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन का कैसे पता चले? ग्रोथ रुक गई है, स्वेलिंग ऑफ फेस, डायरिया, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन प्रॉब्लम्स आ गई है, स्वेलिंग, एब्डोमेन स्वेलिंग, ऐसा ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये किसके हैं? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन।